उमरल छै कोसी बिगड़ल छै कमला। बिहार के पिछड़े इलाकों में अगर आज संगीत गूंज रहा है तो इसका सीधा श्रेय हेल्पेज इंडिया को जाता है। खुशहाली और संगीत का गहरा संबंध है। अगर मन खुश हो तो इंसान खुद ब खुद गुनगुना उठता है। लहरों की अटखेलियों के बीच से उठती संगीत की मधुर आवाज कुछ ऐसा ही दर्शाती है। बिगड़ल छै कमला उनटल छै भूतही बलान गे। ये नदियों के गीत होते हैं जो इस क्षेत्र के लोगों को फिर से लड़ने का हौसला देते हैं। इन्हीं गीतों की धुनों को गाते गुनगुनाते नदी क्षेत्र के लोगों ने कई बार बाढ़ की विभीषिकाओं को झेला है। बाढ़ के बाद राहत कार्य के लिए कुछ संस्थाएं आईं तो, लेकिन सिर्फ हेल्पेज ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसने बाढ़ के बाद भी इस इलाके में राहत और सुधार कार्य जारी रखा। इस इलाके में बुजुर्गों के लिए हेल्पेज इंडिया के काम की सराहना करते हुए खागेंद्र सिंह कहते हैं, सभी तो चले गए लेकिन ये हेल्पेज लगता है कि हम लोगों का उस जन्म में कुछ कर्ज किया हुआ था और उसको सराहने के लिए वे स्थापित हुए। लेकिन अब हम लोग समूह में आने के बाद हम लोग इतने सशक्त हो गए हैं, आज हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए अपने आप पर निर्भर होकर के, जो वृद्ध कुदाल नहीं चला सकता है, हल नहीं चला सकता है, तो ट्रैक्टर की कमी नहीं, ट्रैक्टर से कुछ खेती करके कम से कम खुरपी चलाना जानते हैं और खुरपी के बल पर हम लोग आज परवल की खेती करके अपने आप पर डिपेंड हो गए हैं, पूरे निर्भर हो गए हैं। आज जो बेटा पुतो हम लोगों को हे दृष्टि से देखता था, बूढ़ा कहा करता था कि बूढ़ा क्या करेगा, आज वे पूजा करते हैं। क्योंकि हम लोग समूह में कुछ पैसे जमा करके हम लोग अपने आप पर कुछ रोजगार के मामले में, कुछ व्यवसाय के मामले में अपने आप को लगाए हुए हैं। खागेंद्र सिंह की बात से साफ जाहिर है कि इन समूहों ने न सिर्फ सुधार कार्य किया है, बल्कि अक्सर समाज के ऊपर बोझ समझे जाने वाले बुजुर्गों को अपनी तरह से जीवन जीकर आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है। अब इस क्षेत्र के लोगों द्वारा स्थापित किए गए समूह अपनी मासिक आय में बिना महाजन का दरवाजा खटखटाए इजाफा करते हैं। गांव में 10 से 20 सदस्य मिलकर एक समूह बनाते हैं। यह समूह वृद्धजन स्वयं सहायता समूह या फिर ESHG कहलाते हैं। एक गांव में समूह की संख्या 20 तक हो सकती है। ये सदस्य समूह ग्रामीण स्तर पर महासंघ का निर्माण करते हैं। ये ग्रामीण वृद्धजन महासंघ या फिर VLF कहलाते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण वृद्धजन महासंघ मिलकर जिला वृद्धजन महासंघ या फिर DLF बनाते हैं। इन समूहों का आधार मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और अधिकार जागरूकता पर केंद्रित है। शुरुआत हुई बुजुर्गों से जुड़ी समस्याओं से। अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझने के लिए बुजुर्गों ने बचत करना शुरू किया। इस तरह बाढ़ और वृद्धावस्था जैसे सामाजिक सरोकार से आर्थिक विकास से जूझने का सिलसिला शुरू हुआ। अलग अलग टोलियों में बुजुर्गों ने 10-10 रुपए से बचत शुरू की। इस छोटी बचत ने बुजुर्गों और उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करना शुरू किया। हमारे समूह में 15 सदस्य हैं जो प्रत्येक महीने 30 रुपए जमा करते हैं। अभी तक हम लोग 10,000 रुपये जमा कर चुके हैं, जिससे लगभग 5,000 रुपये ब्याज एवं अन्य लाभ हुआ है। हेल्पेज इंडिया से भी 15,000 रुपये व्यवसाय हेतु मिला है, जिससे हम लोग चावल का व्यवसाय करते हैं। इस पैसे से हर एक महीने में 2 बार चावल लाते हैं और समूह के सदस्यों तथा अन्य ग्रामीणों को बेच देते हैं। इसमें समूह को 100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ होता है तथा हम लोगों को भी 100 रुपये प्रति क्विंटल की कम भाव पर चावल मिल जाता है। हम लोग बुजुर्ग हैं और काम करने में असमर्थ हैं, इसलिए चावल खरीद बिक्री का काम ही करते हैं। इसी समय बुजुर्गों के इन स्वयं सहायता समूह और उनकी क्षमता अनुसार आर्थिक सहयोग देकर बदलाव एवं विकास के नए रास्ते को अपनाने के लिए
प्रेरित किया। आज सुपौल, मधुबनी और दरभंगा जिले के कुल 4400 बुजुर्गों के स्वयं सहायता समूहों की कुल राशि लगभग 1 करोड़ रुपए है। इन समूहों का कार्य केवल सामान की खरीद और बिक्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पट्टे और ब्याजी पर किसानों से खेत लेकर खेती करना, फेडरेशन स्तर पर टेंट हाउस दुकान चलाना और सिंचाई के लिए पंप सेट किराए पर दिलाना भी शामिल है। सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो स्वयं सहायता समूहों के इस प्रयास से इन इलाकों में नई चेतना जागृत हुई है। पिछड़ा क्षेत्र होने के बावजूद यहां समूह के लोग बिना जात पात के भेदभाव के एकजुट होकर सुधार कार्य में लगे हैं। इन समूहों में दलित और ब्राह्मण का फर्क नहीं माना जाता है, न ही हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा है, बल्कि ये लोग एक साथ पिकनिक पर भी जाते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं। बेसहारा बुजुर्गों के लिए तो ये एक नए जीवन का अनुभव है। इस प्रयास से यहां के लोगों में अपने अधिकार को लेकर एक नई चेतना जागी है और उन्हें अपने मूल अधिकारों का ज्ञान हुआ है। दरभंगा में 62 समूह हैं, जबकि सुपौल में यह संख्या 100 है। मधुबनी में ये बढ़कर 131 हुई है। इस कार्य से यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली है। 1 रुपया मासिक शुल्क जमा करते हैं और फेडरेशन के माध्यम से यहाँ बिजनेस किया जा रहा है। जैसे बिजनेस में टेंट हाउस का कारोबार हो रहा है, उसी के माध्यम से खाद सब का कारोबार हो रहा है, दही का कारोबार हो रहा है। वो समूह स्तर पर में हो रहा है, समूह स्तर पर में भी और फेडरेशन के स्तर पर में भी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मात्र 1-1 रुपए जमा करके इन लोगों ने एक प्रकार से अपना ही बैंक चलाया है। भले ही इस इलाके के लोग छोटा काम करते हैं, लेकिन आपस में मिलकर एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के हिस्सेदार हैं। घर के खर्चे के अलावा इंसान को बीमारी में दवा की भी जरूरत होती है। यह भी इस इलाके की बड़ी समस्या थी, लेकिन स्वयं सहायता समूहों के प्रयास से इस समस्या पर भी काफी हद तक काबू पा लिया गया है। इन समूहों के प्रयास की तारीफ की यदुवीर यादव उर्फ लालू ने। समूह में जो पैसा बचत करते थे उसे किसी के बीमार होने पर इलाज के लिए दे देते थे, लेकिन हेल्पेज इंडिया की तरफ से दवाई भी दी जाती है, तो वह पैसा भी बच जाता है और उसे किसी को विवाह में या भोजन घट जाने पर दे देते हैं। हेल्पेज इंडिया यहाँ भगवान के रूप में खड़ा है। इस संस्था ने बहुत कुछ दिया है, जैसे लाइफ जैकेट, भूसा बैंक, अन्न बैंक, नाव आदि। साथ ही इसमें बचाव दल, सुरक्षा दल, कार्य दल भी बनाया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अक्सर अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन पिछड़ा होने के बावजूद इन समूहों के भरसक प्रयत्न के द्वारा इस इलाके की महिलाओं में भी जागरूकता आई है। बाढ़ आ गई तो हमारा जो जहाँ था, जितने हम करके रखे थे, सब हमारे बाढ़ में बह गया, कुछ भी नहीं रहा हमारा। फिर बाद में हम उसको 1 साल के बाद में हम हेल्प इंडिया में जुटे तो उससे हम 3000 रुपया उधार लिए ब्याज में। 3 रुपया ब्याज पर हमको मिला। उससे थोड़ा बढ़ाते अपना भी पूंजी बनाए, अपना भी कुछ संपत्ति बन गया। बेटा था, छोटा था, उससे शादी ब्याह भी किए, अपना गुजारा बसर किए, थोड़ा पूंजी भी बना लिए। फिर उनको ब्याज भी लौटा दिए, पैसा भी लौटा दिए। अभी अपना थोड़ा बहुत पूंजी बना लिए हैं, उससे गुजारा कर रहे हैं। अपना ऐसे उसे इधर उधर चल रहे हैं, थोड़ा अपना घर संसार अच्छा से चल रहा है। सामाजिक और आर्थिक लाभ के अलावा इन समूहों ने इस इलाके में आपदा से निपटने के रास्ते भी दिखाए हैं। लाइफ जैकेट, मेगाफोन और लाइफ बोट आपदा प्रबंधन समिति के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। अब यहाँ के लोगों को विश्वास है कि डूबने जैसी दुखद घटना होने पर उनको बचाने के लिए कोई उनकी आवाज सुन सकता है।
बिहार के ग्रामीण क्षेत्र को देश का पिछड़ा इलाका समझा जाता है, लेकिन अगर हेल्पेज इंडिया की मुहिम जारी रही तो जल्द ही यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी। बाध बीन डूब गेले बसती, गाम गाम भेल सुनसान है। बाध बीन डूब गेले बसती, गाम गाम भेल सुनसान। मटिया के तेल बिनु जोत भले सपना, मटिया के तेल बिनु हो, मटिया के तेल बिनु जोत भेलै सपना, नूनो के भऽ गेलै टान गे माय, जिंदगी के नहीं छै ठेकान गे माय, जिंदगी के नहीं छै ठेकान। उमरल छै कोसी बिगड़ल छै कमला, उमरल छै कोसी बिगड़ल छै कमला, उनटल छै भुतही बलान गे माय, जिंदगी के नहीं छै ठेकान।